नमस्कार साथियों, इस समय हम प्रयागराज जनपद के ही विकास खंड कोंधियारा ग्राम सभा पिपराहटा में उपस्थित हैं, जहां पर आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस 30 जनवरी की पुण्यतिथि पर, या कह सकते हैं उनके शहादत दिवस पर, वे ग्राम सभा पिपराहटा में ही स्थानीय किसान नेता के मिश्रा के द्वारा एक वैचारिक गोष्ठी और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जहां पर क्षेत्र के तमाम, आप देख सकते हैं, महिलाएं, बेटियां और नौजवान और किसान उपस्थित हुए हैं। आज यहाँ पर महात्मा गांधी के विचारों को लेकर यहाँ पर किसानों ने चर्चा किया। वर्तमान परिदृश्य में गांधी कितने महत्वपूर्ण हैं, उनके विचारों की क्या प्रासंगिकता है, या गांधीवादी विचारों से भारत के लिए क्या नौजवान कर सकता है, इस मूल विषय पर आज यहाँ पर बातचीत हुई। यहीं पर उपस्थित तमाम बुद्धिजीवियों से हम आपकी बातचीत कराएंगे। वास्तव में देखा जाए तो इस तरह की पहल सामाजिक चेतना और जागृति, जन जागृति के लिए किया गया यह कार्यक्रम था, और हमारे बीच मौजूद है। सर, क्या कार्यक्रम रखा गया था आप लोगों का आज यहाँ पर, बताइए। गांधी जी की शहादत दिवस पे हम उनको पुण्य स्मरण कर रहे हैं। उसी को लेकर के मैं अपने क्षेत्र के साथियों के साथ उनकी विचारधारा को कैसे आगे किया जाए, स्वदेशी स्वराज, उस पे यहाँ गहन चर्चाएं हुई, और निश्चित रूप से हम लोगों ने संकल्प लिया है कि गांधी जी के विचारधारा पे हम लोग चल करके भारत के निर्माण में, देश के निर्माण में सहयोगी बनेंगे। गांधी जी की एक विचारधारा का मूल उद्देश्य है, चूंकि आपके इस वैचारिक गोष्ठी का केंद्र जो है गांव है, तो मैं जानना चाहता हूं कि गांधी जी ने स्वावलंबी गांव का सपना देखा था, उसको ग्रामीण परिवेश में आप कैसे देखते हैं कि गांधी के विचारों को किस प्रकार से गांव में लागू किया जा सकता है? ये गांधी को परोक्ष, प्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से हम मानते हैं। जो गांधी के नाम से नहीं जानते, लेकिन गांधी को मानते हैं। गांधी जी चाहते थे कि कुटीर उद्योग हैं, छोटे छोटे गांव के उद्योग बने, जो गांव के संसाधन हैं गांव में उपयोग किए जाएं, जिससे जो बाहरी कंपनियां हैं, जो स्वदेशी का उनका धारा था कि हम बाहर के सामान का उपयोग न करके अपने गांव के, अपने देश के बने सामान का उपयोग करेंगे। तो ये हाँ अपील की गई है और लोगों से कहा गया है, और लोग कर भी रहे हैं। छोटे छोटे उद्योग लगा करके गांव में रोजगार जनरेट किया जा रहा है। दूसरा बात है कि हम स्वराज की बात कर रहे हैं कि हमारे बीच में हमारे अपने लोग, जो हमारी बात संसद विधायक और हमारे कानून बने, उन पे भी हम चर्चा हुई कि हम जो गांधी चाहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, उस पे हम लोगों ने चर्चा हुई कि सत्ता आज भी जनता के हाथ में है, जनता उसका उपयोग करके अपने लिए कानून, अपनी मांग रखे। आपका परिचय सर? के मिश्रा, मंडल महासचिव, भारतीय संघ। देखिए, यहीं पर एक और वरिष्ठ बुद्धिजीवी व्यक्ति मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा। सर, आप एक अध्यापक भी रहे हैं और संपादक भी हैं। आज आपने ये किताब हमें गिफ्ट की, गांव नई आवाज। तो आपसे हम कभी अपने दर्शकों तक आपसे बातचीत अलग से करेंगे इस किताब और आपके इस लेखन शैली पर, लेकिन आज चूंकि इस सभा के आप सबसे बुद्धिजीवी वर्गों में मुझे दिखे, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि गांधी के विचारों की प्रासंगिकता वर्तमान परिदृश्य में हमारे युवाओं को किस प्रकार से प्रेरित कर सकती है? देखिए, युवाओं की सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी है आज की, और आप देख रहे हैं लाखों करोड़ों की संख्या में नौजवान बेरोजगार है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारी सरकारी मशीनरी है, जैसे सरकारें आई हैं, इन्होंने गांधी के सिद्धांत को नहीं अपनाया। गांधी ने कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों की वकालत की थी और खेती के सुधार की वकालत की थी, क्योंकि लघु कुटीर उद्योग और खेती ही ऐसे क्षेत्र हैं जो पूरे देश के नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं, जिनकी उपेक्षा हुई है। तो हम लोगों ने इस पर चर्चा किया है, यहाँ इस पर कुछ कार्यक्रम भी लेंगे। तो इस तरह का ये कार्यक्रम आज आपने यहाँ से शुरुआत की है, तो इस तरह के कार्यक्रम अन्य गांवों में भी आप लोगों के द्वारा किए जाएंगे? हाँ, हम लोग पहले से भी कुछ करते रहे हैं जी। मैं स्वयं मधुमक्खी पालन का काम करता हूँ। मैं शिक्षक रहा हूँ और साहित्यकार हूँ, लेकिन इसीलिए मैंने स्वयं शुरू किया कि पहले मैं करूं तो और लोग सीखेंगे। तो हमारे के मिश्रा जी हैं और लोग हैं, हम लोग बैठ करके सोचेंगे क्या किया जा सकता है, उस पर करेंगे। आपका परिचय सर? विजय चितौरी, संपादक, गांव की नई आवाज।
तौरी जी जो कि संपादक हैं गांव की नई आवाज, और इसके माध्यम से जागृति लाने का काम कर रहे हैं। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से गांधी के आदर्शों को उनके दिखाए मार्ग पर चलकर ग्रामीण कुटीर उद्योगों की स्थापना करके गांव में जो रोजगार की संकल्पना यहाँ पर साकार करने के लिए यह चिंतन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन थोड़ा सा दिखाइए, कि महिलाएं, नौजवान भी इस कार्यक्रम में आज शामिल हुए। और यह कार्यक्रम आज इस पिपराहटा गांव में ये दिखा सकते हैं आप, दिखाइए एक बार, ये बैनर भी लगा हुआ है महात्मा गांधी का, और यहाँ पर लोगों ने पुष्प अर्पित करके इस कार्यक्रम को जो है पूर्ण किया है। तो ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। हम आपको सामाजिक जनजीवन और आपके जीवन में होने वाले ऐसे ही संघर्षशील स्टोरी से आपको अवगत कराते रहेंगे। K9 प्रयागराज से मैं कृष्णानंद शुक्ला के लिए हम लोग 2 मिनट मौन रख करके जो है उनको श्रद्धांजलि देंगे। उसी के साथ जो है ये कार्यक्रम पूर्ण होगा। तो सभी लोग खड़े हो जाए अपनी जगह। तो भाई गांधी तो वैसे थे, कहीं कहीं हाथ जोड़ना पड़ता है, लोगों को ना समझ नहीं समझते हैं। लेकिन कितने बड़े संघर्ष के लिए के मिश्रा निकले हैं, और कितने बड़े बड़े अधिकारी इनका पांव चूमने वाले हैं, उनको नहीं पता था। तो तमाम नासमझ भी लोग होते हैं। लेकिन आज भी हम आपको बधाई देते हैं कि गांधी के नाम पर आए। और आज भी आप जानिए कि दुनिया में जो अधिकारी होता है, जो नेता होता है, जो साम्राज्यवादी होता है, जो सुपर पावर होता है, उसको सबसे बड़ा डर लगता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, आज आप लोग महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? मोनिका मिश्रा जी। गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुजरात पोरबंदर। तो देखिए, जानना चाहिए ना आप लोगों को। अच्छा ये बताइए आप लोग, क्या आप लोगों ने इस कार्यक्रम में क्या सुना और क्या सीखा आज के इस कार्यक्रम से? आज सुन के बहुत अच्छा लगा, ऐसा करना चाहिए। आपका क्या नाम है बेटा? निधि जी, ये बताइए आज इस कार्यक्रम के द्वारा आपने गांधी के विचारों से क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा। किस क्लास में आप पढ़ते हैं? बीए फाइनल है। बीए फाइनल में पढ़ते हैं। कौन सा सब्जेक्ट लिया है आपने? हिंदी, बीए विज्ञान। तो गांधी में अब आपको निश्चित ही रुचि हुई होगी इस कार्यक्रम से। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर उपस्थित ये बेटियां थी जिन्होंने गांधी के विचारों को सुना और हमसे बातचीत की। तो यहाँ पे महात्मा गांधी अमर रहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारत माता की जय। के लिए हम लोग 2 मिनट मौन रख करके जो है उनको श्रद्धांजलि देंगे। उसी के साथ जो है ये कार्यक्रम पूर्ण होगा। तो सभी लोग खड़े हो जाए अपनी जगह। आप आ जाएं। आ जाए सब लोग, मौन, खाली मौन रख के कार्यक्रम समाप्त होना। हाँ तो ठीक है, मौन शुरू करते हैं। हम लोग मौन रख कर श्रद्धांजलि। एक आदमी पर 3400 लोग आ रहे हैं। अगर एक अंग्रेजन के ऊपर 3400 लोग, लेकिन गांधी जी नहीं कहेंगे 3400 लोग हैं तो हमारा क्यों? ये अंग्रेजों की सेना में हम और आपके लोग थे, वही हम लोगों को मारे हैं, वही हम लोगों को पीटे, वही प्रताड़ित किए। और जो लोग लालच का सुख भोग रहे थे, वही लोग
जाति कोई अन्य हो, वही लोग जात मिला करके हमारा और आपका शोषण करके अंग्रेजों का पैर, जैसे आज अधिकारी लोग बैठे हैं, टैक्स आपसे वसूला जा रहा है, फर्जी टैक्स।